पिछले वर्ष के लॉकडाउन से अभी मजदूर ठीक से संभले भी नहीं थे कि एक और लॉकडाउन का साया शहर में फिर से मंडराने लगा है। बहुत प्रकार की चिंताएं मजदूरों को सताने सी लगी हैं। क्या पिछले साल का डर और परेशानियां भी वापस लौटने वाली हैं? क्या मजदूरों को इस बार भी भूखे पेट ही सोना होगा? क्या इस बार भी दूसरों के ऊपर कुछ पैसों के लिए आश्रित होना होगा? हम सब यही चाहते हैं कि इन सब सवालों का जवाब ना ही हो। कोई भी मजदूर नहीं चाहता कि इस साल भी पिछले साल की तरह बीते, लेकिन कैसे? इस साल हम ऐसा क्या करें कि पिछले साल की स्थिति फिर से ना बने? चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। पिछले साल मजदूर की स्थिति क्यों बिगड़ी थी? आप कहेंगे कोविड-19 से। हाँ, ये एक कारण था, लेकिन सिर्फ एकमात्र कारण नहीं था। इसके पीछे और बहुत से कारण रहे, जैसे मजदूरों के पास पैसे का ना होना, या मजदूरों के पास खाने को राशन ना होना, या फिर मजदूरों के पास काम का ना होना। पहले बहुत नशा पीता था, वो लोगों को मेरे बहुत समझाया, मेरा सासू ससुरा भी समझाया। तो शादी किया, परिवार लोग भी हैरान होता है, बच्चा लोग भी हैरान होता है। सूरत में रहता है, गुजरात में। मैं पहले से मेरा परिस्थिति इतना ख़राब था जो कि और आज मेरा हालत में परिस्थिति ख़राब होने के बाद मैं परिवार को देखा कि थोड़ा अशांति होता है। इसमें पैसा कम खर्चा, ज़्यादा खर्चा आता है और पैसा कम कमा काम होता है। बच्चे लोग को पढ़ाई कर रहा हूँ। बड़ा लड़के +2 पढ़ा है, दूसरा 2 लड़के मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ा खुश हूँ, अच्छा हूँ। जब भी पहले से अभी मेरा परिवार बहुत सुधर गया और पैसा भी बचत होने लगा। आजकल यह भी कहा जा रहा है कि मजदूर इस साल घर वापस नहीं जाना चाहते हैं। अगर लॉकडाउन की स्थिति होती है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मजदूरों को एक योजना बनानी होगी। चलिए बात करते हैं हम अपनी योजना के ऊपर। क्या होनी चाहिए मजदूरों की योजना? शहरों में कैसे सही सलामत गुजर बसर कर सकते हैं ताकि हम बीते हुए साल की परेशानियों को दोबारा आने से रोक सकें? इस सवाल का उत्तर बहुत ही साफ है। आप जरा गौर कीजिए उन कारणों के ऊपर जिनके चलते मजदूरों को पिछले साल बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। नंबर 1, मजदूरी या सरकारी योजनाओं से मिले पैसों की बचत। कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में काम बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, जबकि इसमें मजदूर बड़ी मात्रा में कार्यरत हैं। इसके चलते मजदूरों की औसत कमाई काफी कम हो गई है। सब कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा हो गया है। मजदूरों के लिए राशन और पानी जैसी बुनियादी चीजें भी महंगी हो गई हैं। ऐसे हालातों में अन्य दैनिक जरूरतों का ध्यान रखने का समय आ गया है। मजदूरी हो या सरकारी योजना से मिली हुई राशि, पैसों का बचत करना अब बेहद जरूरी हो गया है। नंबर 2, रोजमर्रा की खर्चों में सावधानी। भविष्य में स्थिति क्या होगी यह अभी किसी को भी पूरी तरह से नहीं पता। पैसों का संकट के समय कैसे उपयोग करें, इसकी पूरी योजना और तैयारी के साथ आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। मजदूरों को हर एक सप्ताह और महीने के हिसाब से अपनी आमदनी का खर्च करने की जरूरत है। अपने खर्चों में बुनियादी एवं अहम खर्चे जैसे भोजन, दवा, पानी, परिवहन, घर का किराया, इनको प्राथमिकता देने की जरूरत है। नंबर 3, अनावश्यक और शरीर को नुकसान देने वाली चीजों के खर्चों में कटौती। शराब, बीड़ी, गुटखा इत्यादि के आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ में शारीरिक और मानसिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। इन सभी चीजों के खर्चे में कटौती करने की सख्त जरूरत है। तो इस प्रकार अगर मजदूर इस योजना की 3 मुख्य बातों का पालन करें तो हम सही सलामत शहर में गुजर बसर कर सकते हैं। इनका पालन करना जरूरी इसलिए है ताकि पिछले साल की तरह फिर से मजदूर मुश्किलों में ना पड़े, इसलिए ताकि शहर में खाने पीने की और रहने की समस्या मजदूरों को फिर से ना हो। मजदूर एक बार फिर से पैसे के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना हो। तो चलिए इन 3 बिंदुओं को अपने दिमाग में गांठ बना के रख लेते हैं। आज और अभी से ही इन तीनों बातों का पालन करना शुरू कर दीजिए। इस योजना के बारे में बाकी के अपने साथियों और दोस्तों को भी बताइए। याद रखिए, आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में है। आज की योजना ही कल की सुरक्षा है।